हाँ जी, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में ये देखा था कि डिसीजन मेकर्स कैसे हमारे देश में काम करते हैं, डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में एक कहानी बताई है कि 1989 की बात है, 1989 या 1990 बोल सकते हो, 1990 की बात है, जब एक कमेटी बनाई गई थी, मंडल कमेटी। और उस कमेटी ने गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को कुछ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC, जिनको OBC भी कहा जाता है, अदर अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देनी चाहिए। और गवर्नमेंट ने फिर उसको रिजर्वेशन दी थी 27%। हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। एक मंडल कमेटी जिस कमेटी के हेड थे BP मंडल साहब, उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने 1990 में एक रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था OBC कैटेगरीज के लिए। अब सुनिए आज की कहानी क्या है। जब वो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन चालू कर दी थी 27% रिजर्वेशन, तो उस रिजर्वेशन को चालू होने के बाद देश में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। क्या हुई थी देखते हैं। तो जब रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करा गया था 1990 में, तो बहुत सारे लोगों ने जो है उसका प्रोटेस्ट किया था। एक हॉट डिबेटेड बन गई थी, एक हॉटली डिबेट बन गई थी हमारे देश में। हॉटली डिबेट का मतलब क्या है? काफ़ी गर्मा गर्मी आ गई थी देश में, हर तरफ उसकी चर्चा चल रही थी, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में। कुछ लोगों ने तो कहा कि भाई ये जो गवर्नमेंट ने किया है वो अच्छा किया है, कि कुछ लोग गरीब हैं तो उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे तो उनको थोड़ी सी गवर्नमेंट मदद दे रही है तो अच्छी बात है। कुछ लोग तो उसके पॉजिटिव साइड में थे, कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा है ये, कुछ लोग उसको अच्छा मान रहे थे। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई ये गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जो है पहले से ही 14% रिजर्वेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट को है, और 17% शेड्यूल ट्राइब को है, SC STs को है। और अगर गवर्नमेंट ने 27% रिजर्वेशन और दे दी तो आप हिसाब लगाओ, मोर देन 50% से ज़्यादा तो रिजर्वेशन दे दी गवर्नमेंट ने। अगर 50% से ऊपर रिजर्वेशन देगी गवर्नमेंट, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें तो कुछ बचेगा ही नहीं। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है थोड़े फिजिकल हैंडीक्राफ्ट लोगों को भी रिजर्वेशन देती है। तो गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट रिजर्वेशन ही बांट देगी तो एक पर्टिकुलर कमेटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जनरल कैटेगरी के लोग को कुछ बचेगा ही नहीं। तो लोगों ने कहा भाई फ़ायदा ही क्या है, ऐसा तो देश को आप एक तरह से बांट रहे हो, तो कास्ट के हिसाब से आप देश में बंटवारा कर रहे हो। तो बहुत डिबेट हुई। कुछ लोगों ने कहा नहीं ये अच्छा है, जो लोग बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो लोग थोड़े से इकोनॉमिकली वीक हैं, वो डिज़र्व करते हैं रिजर्वेशन। तो कुछ लोग तो पॉजिटिव साइड में थे, जबकि कुछ लोग थे उसके नेगेटिव साइड, और बहुत प्रोटेस्ट हुए इसके। फाइनली क्या हुआ, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों ने देश के अंदर जो है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस डाले। और फिर ये सारा मामला चले गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी और सॉल्व करके दिखाया। कैसे दिखाया वो समझते हैं। तो फिर केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट, पहले केस तो हाई कोर्ट में हुए, क्योंकि सबसे बड़ी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में, और उससे छोटी होती हैं हाई कोर्ट्स। तो कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में डाल दिया केस, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया केस, तो बहुत सारे केस डाल दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन सभी केस को मर्ज कर दिया और केस बना इंदिरा स्वामी सुहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब इंदिरा सुहानी जो थे वो उनको लीड कर रहे थे, जो लोग इस रिजर्वेशन के खिलाफ थे। और एक केस हुआ यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार ने करा था ना रिजर्वेशन। तो ये केस को बनाया गया कि इंदिरा सुहानी वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। तो सारे केसेस को जुडिशरी ने मर्ज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मर्ज कर दिया, और जो है ये केस की सुनवाई स्टार्ट हुई आपके जुडिशरी में।
फिर जुडिशरी की अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ ये कि 11 जजेस की बेंच बैठी। 11 जजेस जो थे वो लोग बैठे और उन लोगों ने इस केस की सुनवाई स्टार्ट करी। इस केस के ऊपर जो है अपनी जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स थी वो सब सुनी। आर्ग्यूमेंट सुनकर ये 1992, करीबन 2 डेढ़ साल लगे इस केस को चलते चलते, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मेजॉरिटी के साथ बोला कि ये जो केस है वो गलत है, जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है वो वैलिड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस लॉ को हरी झंडी दे दी, कहा कि ये लॉ एकदम ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो गरीबों के भले के लिए कर रही है, तो आप ठीक है। बट गवर्नमेंट को एक और निर्देश दिया, एक और ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका लॉ तो ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि आप इस अपने लॉ में थोड़ा सा बदलाव लाओ। बदलाव क्या लाओ कि जो थोड़े से वेल ऑफ लोग हैं, या जो थोड़े से वेल टू, एक बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, जो वेल टू डू पर्सन है, वेल टू डू पर्सन मतलब जो थोड़े से अमीर लोग हैं ओबीसी कैटेगरी में, उन लोगों को ये रिजर्वेशन मत दो, और जो गरीब हैं उन्हें ही रिजर्वेशन दो। बाकी गवर्नमेंट का जो 27% रिजर्वेशन था उसको अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो बस फिर क्या था, फिर गवर्नमेंट ने एक और मेमोरेंडम निकाला। फिर क्या था, एक और मेमोरेंडम निकाला। मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट निकालती है जब भी उसे कोई चीज़ पब्लिकली बतानी होती है। तो एक और मेमोरेंडम निकाला गवर्नमेंट ने 8 सितंबर 1993 को, और इस मेमोरेंडम में गवर्नमेंट ने कहा कि हम 27 रिजर्वेशन को अलाउ करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, बट जो थोड़े से वेल टू डू पर्सन हैं, जो थोड़े से अमीर लोग हैं ओबीसी कैटेगरी के, उनको ये अलाउ नहीं होगा। बाकी जो इकोनॉमिकली पुअर लोग हैं ओबीसी में, उन्हें हम ये रिजर्वेशन देंगे। और ये मामला ऐसे जाकर फिर सॉल्व हुआ। तो हमें क्वेश्चन लिख लेते हैं कि जब 27% रिजर्वेशन वाले केस में प्रॉब्लम आई थी, तो जो डिस्प्यूट हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, उसको जुडिशरी ने कैसे सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो डिस्प्यूट हुआ था उसे कैसे सुलझाया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप लिख लीजिए, हाउ वॉज द डिस्प्यूट रिगार्डिंग 27%। तो हाउ डज द डिस्प्यूट रिगार्डिंग 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास या ओबीसी रिजॉल्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, एक ही बात है। देखिए, some persons and associations who oppose the OBC reservation filed a number of cases in the court। बहुत सारे लोग जो इस रिजर्वेशन से खुश नहीं थे, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डाल दिया अपना केस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने सारे केसेस को बंच करा, बंच ऑल दीज केसेस, फिर उस केस का नाम रखा गया, दिस केस वॉज देन कॉल्ड इंदिरा सुहानी SAWHHNEY, इंदिरा सुहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस को मर्ज करा
जो रिजर्वेशन के खिलाफ हो रहे थे, और एक केस बनाया इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बस फिर सुनवाई स्टार्ट हो गई। दी 11 जजेस बेंच, 11 जजेस की बेंच बैठी। ठीक है, 11 जजेस की बेंच